दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अंतःवृत्त और अंत केंद्र के आधार पे हम कुछ सवाल बताए थे। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ सवालों को लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC तथा कोण A बराबर 80 तथा कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं तो कोण BDC कितना होगा। तो आप ये जानते हैं कि ये कोण समद्विभाजक है वो भी आंतरिक, तो ये तो लग जाएगा हमारा कोण BDC बराबर 90 प्लस कोण A/2 से 90 प्लस कोण A कितना है 80/2, 90 प्लस 40 130 अंक। ये तो रहा कंसेप्ट के आधार पे, लेकिन इसमें ये जो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, इसके आधार पे भी लग जाएगा। जैसे ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें A B C, इसमें AB और AC बराबर है और कोण A दिया है 80 अंश। तो इसमें एक नियम है कि बराबर भुजा के सामने बराबर कोण होता है। ये देखिए, ये भुजा बराबर और ये भी भुजा बराबर। इस भुजा के सामने अगर थीटा है तो इस भुजा के सामने भी थीटा होगा। थीटा का मतलब कि ये अगर 80 है तो ये थीटा प्लस थीटा मिलकर 180 होगा, यानी 2 थीटा बराबर 180 माइनस 80, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 100/2 बराबर 50। यहाँ तो आगे हमारा थीटा बराबर 50। हम इसको ओरली भी कर सकते हैं कि अगर ये 80 हो गया तो हमारे पास बचा कितना, 180 में से 100 बचा और वो कितने कितने में डिवाइड हो जाएगा 50 और 50 में। और सवाल में हमारा बोला है कि कोण B और कोण C का द्विभाजक D पर मिलते हैं। तो ये द्विभाजक है तो ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। तो ये 25 तो कितना हो गया 50, शेष कितना बचेगा 130, तभी तो 180 पूरा करेगा, यानी यही हमारा कोण BDC है। यही हमारा कोण BDC। हम इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में है त्रिभुज ABC में AD कोण A का द्विभाजक है और BC को D में मिलता है। यदि BD बराबर 5 सेमी तथा BC बराबर 7.5 सेमी तो AB संबंधी AC क्या होगा। तो हमने आपको कल बताया था कि जब हम केवल एक कोण को समद्विभाजित करेंगे ABC, अगर हम केवल एक कोण को ऐसे समद्विभाजित करें और यहाँ एक D बिंदु पे मिल रहा है, अगर ये कोण समद्विभाजक है, देखिए ये भी चिन्ह है तो इससे भी कोण समद्विभाजक है, अगर ये लगा दिए तो भी रहेगा, कोई एक ही लगाते हैं तो ये समद्विभाजित हो गया। तो हमने कल लिखवाया था कि AB/BD बराबर AC/DC। तो BD तो हमारे पास दिया है 5 सेमी और इतना BC कितना दिया है 7.5 सेमी। ये टोटल 7.5 है, ये इतना 5 हो गया तो ये बचा कितना 2.5 सेमी बचा। अब देखिए, अब हम लगाते हैं AB/BD बराबर AC/DC। BD कितना है 5 सेमी, AC चाहिए, DC कितना है DC 2.5 है। तो अब देखिए, अगर ये खुद ही हर में है तो इसका खुद ही मान है और ये भी है इसका हर, तो ये खुद ही मान है। तो हम AB संबंधी AC लिख सकते हैं 5 संबंधी 2.5।
ये देखिए 2.5 दूना कितना होता है, 5 होता है। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5। या हम इसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी अनुपात में ये भी आएगा। जैसे ये कितना अनुपात है हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो हम जब निकालेंगे तो ये देखिए 2.5 दूना 5, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, ये हमारा रेशियो आ गया। यानी ये जिस रेशियो में BD और DC होगा उसी रेशियो में AB तथा ये हमारा AC होगा। चाहे हम इस तरह लगाएं या हम डायरेक्ट इस तरह लगाएं तो भी आंसर सेम आएगा। अब हम तीसरे सवाल के बारे में देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में आंतरिक कोण B तथा बाह्य कोण C के अर्धक बिंदु, अब देखिए यहाँ बाह्य कोण बोला है तो बाह्य लगेगा, यहाँ नहीं बोला था, यहाँ नहीं बोला था कि ये बाह्य कोण है B और C के आंतरिक कोण है। तो हमें जब बाह्य नहीं बोले तो हमें आंतरिक लेकर ही चलना है। अब इसमें बाह्य बोला है तो बाह्य लेकर चलेंगे। बोला है त्रिभुज ABC में आंतरिक कोण B तथा बाह्य कोण C, यानी एक कोण आंतरिक किया है और एक कोण बाहरी किया है। तो अगर एक कोण आंतरिक है और एक कोण बाह्य है, जैसे A B C, इस कोण का आंतरिक और इस कोण का बाह्य, ये कहाँ मिल रहे हैं, D बिंदु पे। तो हमने आपको कल लिखाया था कि ये जितना भी कोण होगा ये इसका आधा कोण होगा। कितना होगा, आधा कोण होगा। इस सवाल में कोण BDC दे दिया है, कोण BDC दे दिया है। तो कोण BDC बराबर कितना होता है, तो कोण A/2 होता है। डायरेक्ट यही हमारा कंसेप्ट है। तो कोण BDC कितना दिया है, 50 दिया है। तो कोण A/2 बराबर 50, तो कोण A बराबर 50 दूना 100, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से समझिए, यहाँ एक आंतरिक था और एक बाह्य था। जब एक आंतरिक एक बाह्य मिलेंगे तो A का आधा हो जाएगा, केवल एक आधा हो जाएगा। चौथे नंबर पे देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक, जहां AB व AC को क्रमशः E तथा F तक बढ़ाया गया है, P पर मिलते हैं। यदि कोण BAC बराबर 100 अंश तो कोण BPC बताइए। अब इस चित्र को बनाते हैं। ये देखिए, ये रहा त्रिभुज ABC, इसमें कोण B और कोण C के बाह्य द्विभाजक, जहां AB को हम E तक और AC को हम F तक बढ़ाते हैं, और इससे जो ये बाह्य कोण बन रहा है इसको हम समद्विभाजित कर रहे हैं। ये किस बिंदु पे मिल रहा है, P बिंदु पे मिल रहा है। और बोल रहा है कि BAC 100 तो BPC कितना होगा, तो कोण BPC बराबर 90 माइनस कोण A/2। यही हमारा फॉर्मूला था कि जब नीचे वाला था तो माइनस था, अगर इसी में ऊपर वाला होता तो प्लस होता। अब देखिए, कोण BPC बराबर 90 माइनस दिया कितना है, ये हमारा दिया है 100 अंश, तो 100/2 यानी 90 माइनस 50 बराबर 40, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए पांचवें सवाल में देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, देखिए अंतः त्रिज्या किस में आती है, अंतःवृत्त के अंतर्गत आती है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेमी है तो उसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रत्येक माध्यिका पूछने का मतलब यह है कि उसकी तीनों की तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी, इसीलिए वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक माध्यिका बोल रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या क्या बराबर होता है ये देख लेते हैं।
तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में ए बी सी, यानी इस ए के सामने भी भुजा ए ही है, इस बी के सामने भी भुजा ए है, अगर इस सामने के सी के सामने भी ए ही भुजा है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और अब इससे पहले बताया था कि बराबर भुजा के सामने बराबर कोण बनता है, यानी ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, यानी थीटा थीटा थीटा, थीटा प्लस थीटा बराबर कितना होगा 180। 3 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 अंश, जिसे हम बखूबी याद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है 60 अंश का होता है। वो इस तरह आता है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश आ गया। अब देखिए इसमें एक बात किया है प्रत्येक माध्यिका की, तो इसमें माध्यिका बराबर लंब बराबर ऊंचाई, ये तीनों की तीनों माध्यिका भी और लंब भी और ऊंचाई भी, यानी प्रत्येक लंब प्रत्येक ऊंचाई और प्रत्येक माध्यिका बराबर होता है। और वो कितना होता है अभी हम देख लेते हैं। माध्यिका की कहानी है कि माध्यिका जिस भुजा पे पड़ेगी उस भुजा को हम वो दो भागों में बांट देंगे, यानी ये टोटल ए है तो इतना भाग ये हमने डी पे डाल दिया, एडी पे डाल दिया माध्यिका, सॉरी एडी माध्यिका डाल दिया बीसी पे, तो भुजा बीसी को a/2 और a/2 में विभक्त कर दिया। अब देखिए यहाँ लंब हो गया, हमने अभी लिखवाया कि माध्यिका ही लंब होती है, यानी ये लंब भी है, माध्यिका भी है और ऊंचाई भी है। तो हमारा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर आएगा, यानी हम यहाँ से एडी स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 आएगा। एडी का स्क्वायर बराबर ये देखिए घटेगा तो 3 ए स्क्वायर बटे 4, यानी हमारा एडी आ जाएगा करनी में 3 बटे 2 ए, ये हमारा एडी आ गया। और इसमें बोला है कि अंतः त्रिज्या दिया है, तो समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या क्या होती है, अगर इस त्रिभुज की भुजा ए है तो अंतः त्रिज्या r बराबर a/2√3 होगा। अब देखिए ए आर कितना दिया है 3 दिया है और a/2√3, यानी a का मान आ गया 2/6√3 आ गया। ये तो हमारा इतना आ गया। हमारा माध्यिका है कितना, तो करनी में 3/2a, यानी करनी में 3/2, यहाँ भी गुणा कर देते हैं, ये हमारा 3 से कट गया, 3 करने में 3 बना देगा, यानी 3 3 के 9, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारा माध्यिका है। अब देखिए 6वें सवाल पे चलते हैं। छठवां सवाल है, उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक कोण का 3 गुना है। तो हमने इससे पहले वीडियो बनाया था पूरक और संपूरक कोण पे, बोला है कि उस कोण का मान बताइए, माना वह कोण थीटा, और इसका यहाँ देखिए बोला है कि उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक कोण का 3 गुना है, यानी यहाँ संपूरक को और पूरक को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है, यानी एक मूल कोण है और इसी मूल कोण का संपूरक कोण है और इसी मूल कोण का पूरक कोण है और इसी पूरक कोण और संपूरक कोण में संबंध बनाना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं ये मूल कोण है, ये मूल कोण है। मूल कोण अगर थीटा है तो संपूरक क्या होगा, संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा,
और इसी कोण का पूरक क्या होगा, तो पूरक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देखिए उस कोण का संपूरक इसके पूरक कोण का 3 गुना है। तो ये देखिए संपूरक इस कोण का संपूरक इसी कोण के कोटि पूरक यानी पूरक कोण का 3 गुना है। अब देखिए 180 माइनस थीटा 29 27 माइनस 3 थीटा, इधर आएगा माइनस थीटा प्लस 3 थीटा 270 माइनस 180, ये आपका घट जाएगा 2 थीटा बराबर 0.9, 90 आया तो थीटा बराबर कितना आ गया 45। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। माना वो मूल थीटा आ गया 45, तो इसका संपूरक कितना होगा 180 माइनस 45, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 135 आ गया। और इसी कोण का पूरक क्या होगा, तो पूरक होगा 90 माइनस 45, ये कितना गया 45। तो देखिए ये मूल कोण है, इस मूल कोण का संपूरक और इसी मूल कोण का पूरक का कितना गुना है ये, तो 45 तिहाई ये 3 गुना है। ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि ये 45 अंश का 3 गुना है। अब आगे देखिए यदि किसी कोण का पूरक इसके संपूरक कोण का 1/4 है तो उस कोण का मान बताइए। ये भी वही सवाल है, बस थोड़ा डाटा चेंज किया है। तो माना वह मूल कोण थीटा है और इसका पूरक कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये पूरक है, ये मूल कोण है और ये क्या है संपूरक है। तो संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी उस कोण का मान बताइए जो इसका पूरक इसी कोण का संपूरक का 1/4 है। कितना है 1/4 है। यही हमारा रिलेशन बन रहा है। ये 4 का इधर गुणा होगा, 9 चौके 36, 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, यहाँ माइनस 4 थीटा और प्लस थीटा 180 माइनस 360 माइनस 3 थीटा बराबर माइनस 180, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। मूल कोण कितना आ गया 60 आ गया, इसका पूरक कितना आएगा, तो 90 में से 60 घटाएंगे कितना आ गया 30 आ गया। और मूल कोण थीटा है तो संपूरक कितना होगा, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 लाएंगे। ये देखिए पूरक इसके संपूरक कोण का कितना है 1/4 है। अगर 1/4 से हम गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30 चौके 120। अब आगे हम देखते हैं एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है तो कोण का मान बताइए। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है तो उस कोण का मान बताइए। तो ये देखिए पूरक या कोटि पूरक, ये थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, और एक है संपूरक या अनुपूरक। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। तो इसी पे बेस्ड है। तो बोल रहा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, तो माना वह कोण थीटा और इसका अनुपूरक का मतलब 180 माइनस थीटा और इसी का 1/3 है। इस 3 का यहाँ गुणा होगा, 3 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, यहाँ का थीटा जुड़ जाएगा तो 4 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर 45। ये देखिए 45 होगा तो ये 135 होगा, उसी का कितना है 1/3 है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 9वां सवाल देखिए, एक कोण अपने पूरक कोण की
तुलना में 30 अंश से अधिक है, यानी वो 30 अंश ज्यादा है। रिलेशन किस में बनाना है? कोण और पूरक कोण में। माना मूल कोण थीटा है, इसका पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और इसी से कितना ये ज्यादा है? 30 अंश ज्यादा है। तो ये देखिए थीटा प्लस थीटा, इधर आका प्लस होगा, 9 3 12 120 होगा, तो 2 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर 60। अब देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मूल थीटा हमारा कितना आया है? 60 आया है, और इसका पूरक कितना आएगा? तो 90 में से 60 घटाएंगे 30 आ जाएगा। तो देखिए ये कोण है अपने पूरक कोण से कितना ज्यादा है? तो 30 से ये कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है, यानी हमारा यह सवाल भी सही है। ये मूल आंसर है, और ये क्या है? प्रूव करने के लिए हमने बताया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक करें, और अगर किसी को भेजना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। कम मिनट भाई।